हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 9 से 14 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब उसी के जस्ट आगे हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो आइए हम स्वागत करते हैं आपका आज के नए सेशन में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। मैं संजय आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल द ASK लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ्स और साइंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सभी लोग अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे और सवाल को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, साथ साथ मेरे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और चैनल को यदि आप मतलब यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाली जो नई वीडियो है इससे रिलेटेड, या क्लास 10 से या 12 से रिलेटेड जो भी है, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना हम समय गवाते हुए। तो आइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। 13 तक कर दिया था हम लोगों ने, 7 से विभाज्य। हाँ, 14 करना था मुझे। कितना है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 14 हमको डिस्कस करना था। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 14 कर देखो। इस प्रकार के सवाल जो पिछले जस्ट पीछे वाले में मैंने यही चीज़ समझाया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हो सकते हैं? तो पहला नंबर कितना है जी? 10। 10 और किसके बीच में? 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हो सकते हैं? तो पहली संख्या तो 4 से कटनी चाहिए ना। पहली संख्या 4 से कटनी चाहिए। तो देखो, 10 और इसके बीच में, तो पहली संख्या 4 से कटने वाली कौन है? 4 3 12। पहली संख्या क्या हो जाएगी? 12 कट जाएगी इससे। और लास्ट वाली संख्या कितनी होगी? लास्ट वाली बताओ। इसमें हम देखो ऐसे करते हैं, जैसे इसमें 10 से हमने डिवाइड कर लिया, 10 से 4 से डिवाइड कर लिया था 10 में, तो क्या आ गया था? 8 आ गया था, 2 बच गया था। तो 2 जो है एक्स्ट्रा आ रहा था, 2 एक्स्ट्रा आ रहा था 4 से कटने में, लेकिन हम उससे कम हो जाता ना, अगर घटा देते तो कम हो जाता। तो हम क्या किए, 2 को ऐड कर लिए हैं, 2 और बढ़ा लिए हैं। तो थोड़ा सा ये 2 पहले से ही था, और इसके बराबर होने के लिए क्या चाहिए? 2 और चाहिए, तो 2 को हम ऐड कर लिए, तो कितना आ गया? 12 आ गया है। 12 जो ऐसा नंबर होगा, जो पहला वाला ऐसा नंबर होगा जो किससे? 4 से डिविजिबल होगा। मतलब 4 का गुणज कहा है, तो 4 का गुणज तो यही होगा, पहला वाला। ये मिल गया। चलिए, ठीक है, पहला मिल गया। और इधर से देखते हैं, 250 में 4 से डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कि इधर वाली इस कौन सी संख्या होगी, जो लास्ट वाली कौन सी संख्या हो जाएगी जो 4 से डिविजिबल होगी। तो इतना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 1 0 कितना हो जाएगा ये? 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा तो 8 हो जाएगा। 2 मतलब 2 बच रहा है। तो अगर यहाँ से हम 2 कम कर देते तो 4 से डिविजिबल हो जाता, तो 2 कम कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 48। ये देखो 4 से डिविजिबल होगा, ये 4 से डिविजिबल होगा। ओके, तो पहली संख्या हमको ये मिल गई जो 4 से गुणा जाए, और लास्ट वाली संख्या ये मिल गई। तो हम इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं। अब इसके बीच में से रेडी हम लिख देते हैं, 4 हो जाएगा। फिर अगली वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। फिर ऐसे करके डॉट डॉट ये वाली संख्या होगी। ठीक है, पहली वाली संख्या जो 4 से डिविजिबल है, ये वाली 4 संख्या। अब इनके बीच में कितने नंबर हैं जो 4 से कट जाते हैं या 4 से डिविजिबल हैं? ठीक है, इनके बीच में तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है पीछे भी। तो हमको ए का वैल्यू मिल गया कितना? 12। और डी का वैल्यू मिल जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। चलो, तो यहाँ से हम निकालते हैं, यनवा पद निकालते हैं। माना यन पद है इसमें जो 4 से डिविजिबल है, तो हम निकालते हैं टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला होता है। टी एन का मान, लास्ट वाला पद देखो तो यही है ना, टी एन का मान है लास्ट वाला पद, यनवा पद यही ना है। तो 248 इक्वल टू ए का वैल्यू है 12 प्लस एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू निकालना है, इंटू डी, डी का वैल्यू है 4। तो यहाँ से इस ले आएंगे, 248 इक्वल टू 12
प्लस 4n-4। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना मिल जाएगा, घटा देंगे तो 8 प्लस 4n, यहाँ से मिल जाएगा 248। तो ये 8 को इधर ले आ देंगे तो कितना आ जाएगा 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n। तो यहाँ से मिल जाएगा 240 इक्वल टू 4n। यन यहाँ से 4 को इधर भेजेंगे 240 अपन यन, सॉरी 4 ना, 4 आएगा इधर, 4 इक्वल टू यन। तो यन का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे तो 60 मिल जाएगा, 6 चौको 24 कट जाएगा यन का वैल्यू। मतलब ऐसे कई ठो पद होंगे, ऐसे 60 को पद होंगे, 60 ऐसे पद हो सकते हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, जो 4 के गुणज हैं, जो 4 के गुणज हैं। तो लिख देंगे नीचे, आप लिख भी दीजिएगा इसको कि श्रेणी में 60 पद होंगे जो 4 से 4 के गुणज हैं, 4 के गुणज हैं, 4 के गुणज हैं, 4 के गुणज हैं, लिख देंगे, हो गया। ओके, अब आ जाते हैं 15 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 15। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, यन के किस मान के लिए, यन के किस मान के लिए समांतर श्रेणी, दोनों समांतर श्रेणी इतना और इतना, ठीक है, दो समांतर श्रेणी दी गई है। पहला लिख लेते हैं, पहली समांतर श्रेणी किस तरीके से है, 63, 65, 67 ऐसे करके है। और दूसरी वाली श्रेणी क्या है जी, 3, 10, अच्छा इधर लिख देते हैं, दूसरी वाली श्रेणी को हम इधर लिखते हैं, 3, 10, 17 ऐसे करके है, ठीक है, दो श्रेणी है। तो अब पढ़ते हैं सवाल को, यन के किस मान के लिए दोनों श्रेणियां इतना और इतना के यन में पद बराबर होंगे, कौन सा पद जो होगा कि यन के किस मान के लिए ना, यन के किस मान के लिए, मान लेते हैं यनवा पद क्या है, आपस में बराबर है, माना दोनों श्रेणी का यनवा पद आपस में बराबर है, बराबर है, मतलब यहाँ से भी यनवा पद निकालेंगे और यहाँ से भी यनवा पद निकालेंगे, वो दोनों आपस में बराबर है, ऐसा हम लोगों ने माना है। तो यनवा पद यहाँ से भी निकालते हैं, यनवा पद यहाँ से भी निकालते हैं और दोनों बराबर कर देंगे, हो जाएगा। और वहां से यन का मान निकलेगा, यन का मान निकलेगा तो चलिए, तो टी यन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। चलो टी यन, ए का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा 63 प्लस यन का वैल्यू हमको नहीं पता है, यन माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 65 में से 63 निकालेंगे कितना बचेगा, 2 मिल जाएगा, डी का वैल्यू निकाल लेंगे ना। अब तो आप माहिर हो गए होंगे इन सब चीज़ों में। 63 प्लस 2n माइनस 2, देखो घटा लेंगे कितना मिल जाएगा, 61 प्लस 2n, यहाँ से tn का वैल्यू हमको ये मिल गया। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। चलो यहाँ से निकालेंगे, इस श्रेणी से निकालेंगे तो tn का वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो पहला पद 3 हो जाएगा प्लस n का वैल्यू नहीं पता है, डी का वैल्यू निकालेंगे, 10 में से 3 निकाल देंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 में से 3 निकाल देंगे 7 बच जाएगा। तो यहाँ 3 प्लस 7 n माइनस 7, तो वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस 3 को 7 में से घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस 4 प्लस 7 n। ओके, ये मिल गया tn। अब कह रहा है दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं हम। चलिए बराबर करते हैं, 60 प्लस 2n बराबर माइनस 4 प्लस 7n। तो n वालों को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये संख्या वाले को एक तरफ, तो 61 माइनस
प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये उसको उधर ले जाते हैं 7 n तो पहले से ही था, इसमें ये माइनस हो जाएगा उधर जाकर 2n, क्योंकि इधर प्लस था तो यहाँ पे 65 हो जाएगा, ये देखेंगे तो कितना मिल जाएगा 5n मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 65/5, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर रहा है 5 तो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा n, तो n का वैल्यू हमको क्या मिलेगा जी 13, n का वैल्यू 13, मतलब 13वां पद क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। इधर लिख दीजिएगा दोनों श्रेणी का 13वां पद आपस में बराबर होगा। अब 13वां पद का मान भी पूछेगा तो आप निकाल ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा 13वां पद आपस में बराबर होगा, यही हमसे पूछा था, ये नहीं पूछा था कि 13वां पद क्या है, ठीक। तो 13वां पद हमको पूछा था और 13वां पद हम लोगों ने निकाल दिया कि 13वां पद का मान जो होगा इस श्रेणी में भी और इस श्रेणी में भी दोनों में आपस में बराबर होगा। ओके, इतनी बात आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 16 है, तीसरा पद T3 क्या हो सकता है T3 कितना है 16 दिया है, और सातवां सातवां और पांचवें पद, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, कह रहा है सातवां पद T7 जो है पांचवें पद से T5 से कितना अधिक है 12 अधिक है, T7 वाला अधिक है तो जाहिर सी बात है 5 वाला घटाएंगे तो 12 मिलना चाहिए, अधिक है, ठीक है। अब सीरीज हमको निकालनी है, श्रेणी हमको निकालना है, चलिए तो हम निकालते हैं पहले। यहाँ से देखिए T3 का, T3 इक्वल टू ए प्लस एन की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3 - 1 इंटू डी, T3 का वैल्यू दिया है 16 ए प्लस 2d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ से देखेंगे, और ये वाला तो इसको हल करने तो आया है, और ये वाला हम इधर हल करते हैं नीचे, ठीक है। तो T7 का वैल्यू हम लिखेंगे तो कुछ इसी तरीके से a प्लस 7 - 1 इंटू डी हो गया, अब माइनस था तो माइनस लगा दिया, T5 को लिखेंगे तो a प्लस 5 - 1 इंटू डी, क्योंकि n की जगह क्या लिखा गया है 5 है, इक्वल टू 12, ये इसको इधर कर रहे हैं। चलो तो यहाँ से देखेंगे तो a प्लस 6d माइनस, यहाँ से जब ओपन करेंगे ये तो ब्रैकेट के अंदर a मिलेगा तो माइनस वाला अंदर जाकर सभी चिन्ह को बदल देगा, -4d इक्वल टू 12, तो यहाँ से a से a खत्म हो जाएगा तो कितना मिलेगा 6d माइनस 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, तो d का वैल्यू 2d मिल जाएगा, 2d इक्वल टू 12, तो यहाँ से d का वैल्यू मिल जाएगा 12/2, तो d का मान आपको मिल जाएगा कितना 6, ओके 6 मिला। अब हमको चाहिए a का वैल्यू, कितना चाहिए a का मान चाहिए, d का तो मान मिल गया, हमको a का मान और चाहिए, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट द वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है जी 16 इक्वल टू a प्लस 2d, का वैल्यू कितना लिखना है 6 लिखना है इक्वल, चलो इसको सॉल्व करते हैं, 16 इक्वल टू a प्लस 12 को इधर ले आएंगे तो a का वैल्यू हमको मिल जाएगा 4, a का वैल्यू 4 मिल जाएगा, ओके। चलो तो सीरीज किस तरीके से निकलेगी अपनी, एपी इस तरीके से निकलेगी, निकालते हैं, पहला पद क्या हो गया 4 हो गया, फिर डी का वैल्यू कितना है जी 6 है, तो 6 जोड़ते जाएंगे, 6 जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा, अगला पद क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, अगला पद क्या हो जाएगा 16 अच्छा 22 हो जाएगा, अगला पद ऐसे करके निकाल लेंगे, बस सीरीज मिल गई आपको। चलिए आ जाते हैं आप 17 नंबर क्वेश्चन पे,
नोट कीजिए जरा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा फटफट। चलिए आ जाते हैं 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है एपी, एपी जो सीरीज एपी है 3, 8, 13 का में 253 में अंतिम पद 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपको याद होगा अंतिम से 20वां पद, अंत से 8वां पद, पद क्या होता है जी? ए एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। तो ए एन क्या होता है? लास्ट वाला टर्म्स होता है। तो सीरीज पहले लिखता है 3, 8, 18, 13 है, 13 डॉट डॉट 253। अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद, तो आर का वैल्यू कितना दे दिया है? 20 दे दिया है। ये क्या है? अंत से 8वां पद के लिए अंत से 8वां है, तो अंत से 20वां पद क्या है? ये है। आपको ए एन का तो मान आपको दिख ही रहा है, ए एन का मान 253। ओके, चलिए अंत से 20वां पद निकालते हैं। अंतिम पद से 20वां पद, अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद बराबर ए एन माइनस 20वां, आर की जगह 20 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 8 माइनस 3 कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। चलो यहाँ से डी का भी मान निकाल लेंगे, तो 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ए एन का मान कितना है? 253 माइनस 19 इंटू 5, तो मिल जाएगा 253 माइनस 19, 19×5 = 95। ये फार्मूला होता है। और यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? घटा लीजिएगा, 13 में से 5 निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा? 8×5 = 13 हो जाता है, 8 हो जाएगा। ये 14, 14 में से 9 निकाल देंगे कितना मिल जाएगा? 14 में से 9 निकाल देंगे तो 6 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ये 13 हो गया, तो 13 में से 5 निकालेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया। 14 में से 9 निकाल देंगे कितना मिलेगा? 14 में से 9 निकालेंगे 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। और यहाँ पे 1, तो अंत से 20वां पद क्या होगा? 158 होना चाहिए। ये फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है ये, 17 नंबर। क्योंकि अंत से 8वां पद कहाँ है, तो अंत से 8वां पद जो प्रथम पद होगा वही क्या हो जाता है? अंत से 8वां पद, तो प्रथम पद को ए लिखते हैं, ए लिखते हैं, और उसी ए को ही हम ए नहीं लिख सकते हैं, लास्ट वाला पद को लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए। अच्छा यहाँ से देखें तो ए एन मतलब टी एन, अच्छा ए एन है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। अच्छा इसको इधर ले आ देंगे तो क्या हो जाएगा? ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए। अंत से 8वां पद का फार्मूला हो जाएगा ए, हो गया। अंत से 8वां पद का फार्मूला हो जाएगा यही, बस इसको इधर ले आ देंगे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा यही फार्मूला। इस पे 21 सवाल थे। अब आ जाते हैं 17 नंबर पे, 17 नंबर हो गया। अब आ जाते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर क्या बोल रहा है? यदि एपी के चौथे और 8वें पद का योग कितना है? 24 है। चौथा पद देखो, ध्यान देखो, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 18। चौथा T4 नहीं लिखेंगे,
चौथा पद के लिए T4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। T4 प्लस T8 आठवां पद के लिए T8 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। चौथा पद और आठवें पद का योग करने के लिए योग कर दिया हूँ 24 है। ऐसे ही नहीं लिखेंगे जी, हो गया 24 है। छठे और 10वें पद का योग कितना है 44 है। और आगे देखिए छठवां T6 लिखेंगे छठवां पद के लिए प्लस और 10वें पद के T10 लिखेंगे, इसका योग कितना है 44 है। दो चीज दिया है तो एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, इसको हल करते हैं। तो ए प्लस एन की जगह 4 है तो 3d, अच्छा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। तो यहाँ सॉल्व कीजिए जरा। तो ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d इक्वल टू 24। तो यहाँ से मिलेगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो a 2 कॉमन कर लेते हैं, a प्लस 5d इक्वल टू 24। ओके, तो a प्लस 5d इक्वल टू 24 अपॉन 2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई करा तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो a प्लस 5d इक्वल टू कितना मिल गया 12 मिल गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। T6 को करते हैं तो T प्लस 6, अच्छा 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5d प्लस a प्लस ये 10 हो जाएगा तो 9d हो जाएगा, 9d अपॉन 44। ओके, तो यहाँ से 2a प्लस इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा, क्या 14d इक्वल टू 48। तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेते थे, a प्लस 7d इक्वल टू 44, a प्लस 7d इक्वल टू 44 अपॉन 2। तो यहाँ से a प्लस 7d का वैल्यू मिल जाएगा आपका 22। ओके, अब आ जाते हैं, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इधर कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। इधर कर दूं मैं, इधर ही कर देता हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को देखिए जरा, घटा लेते हैं तो मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a प्लस 5d इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इक्वल टू 24। तो यहाँ से घटाएंगे, खर्चा हो जाएगा, ये मिल जाएगा -2d इक्वल टू, यहाँ से घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, -10। तो यहाँ से d का वैल्यू मिल जाएगा 5, d का वैल्यू 5। अच्छा किसी इक्वेशन में d का वैल्यू रख दीजिए, a का मान मिल जाएगा। तो पहले में रख लेते हैं, तो a प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 5 है इक्वल टू 12। तो a प्लस 25 इक्वल टू 12। तो a का वैल्यू हमको मिल जाएगा 12 में से 25 तो -13 हो जाएगा, -13। अब सीरीज निकालते हैं, एपी का जो मान होगा क्या होगा, पहला पद क्या हो जाएगा -13, फिर उसके बाद 5 क्या करना है जोड़ देना है, उसमें जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 मतलब -8, फिर उसमें 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा -3, फिर ऐसे करके मैंने कितना हो जाएगा 5 ऐड कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ऐसे करके सीरीज बनती जाएगी। हमको पूछा था 3 ही पद, 3 पद हम लोगों ने निकाल दिया है, नोट कर लीजिए। ठीक है, 13 8 -8 -3 -2, इस तरीके से हम लोगों ने, ये हल हो गया आपका आंसर। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर
19। क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ता है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जल्दी जल्दी, और आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए लोगों से, ताकि अपना परिवार बड़ा होए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको लाभ मिल पाए सारी चीज़ों का। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं, हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है आपसे, पढ़िए जरा। सुब्बा राव एक व्यक्ति है जो 1995 में 500 रुपये मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ करता है। ठीक है, 5,000 पर कार्य करना प्रारंभ करता है। प्रत्येक वर्ष सुब्बा राव की वेतन 200 वृद्धि की जाती है, तो किस वर्ष के अंत में उसकी वेतन 7,000 हो जाएगी? पहले साल कितनी है जी? 5,000 है, फिर 200 बढ़ रही है, हर साल 200 बढ़ रही है, तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 5,200 हो जाएगी। फिर अगले साल कितनी हो जाएगी? 5 400 हो जाएगी। 400 हो जाएगी, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। और कह रहा है कि कौन से साल, चौथा साल में उसका जो मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। कौन से साल में उसका जो मान आ जाएगा, मतलब उसकी वेतन जो हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। तो मान लेते हैं, माना 91 साल उसकी वेतन 7,000 हो जाएगी। हो जाएगी 91 साल, मतलब एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा आप। तो ए का वैल्यू आपको दिया है 5,000, और यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा? 200 मिलेगा। देखो इसमें से इसको घटा लेंगे, 200 मिल जाएगा। और निकालते हैं टी एन। अच्छा, एनवा पद का मान दिया है आपका 7,000। ठीक है, टी एन का वैल्यू कितना दिया है? 7,000, मतलब ये लास्ट वाला टर्म। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। तो इसका वैल्यू कितना है टी एन का? 1000। ए का वैल्यू कितना दिया है? 5,000, प्लस एन का वैल्यू एन निकालना है -1, डी का वैल्यू कितना है? 200। तो ये इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7,000 में से 5,000 निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 2,000 मिलेगा। एन माइनस 1 इंटू 200। 200 को इधर डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि इधर तो मल्टीप्लाई कर रहा है, एन माइनस 1। चलो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 10 मिलेगा। 10 एन माइनस 1, तो एन का वैल्यू हमको मिल जाएगा 11, मतलब कब? 11वें साल में। लिख दीजिएगा 11वें साल वेतन 7,000 हो जाएगी। हो जाएगी, ओके। 11वें साल उसकी वेतन कितनी हो जाएगी? 7,000 हो जाएगी। ये अच्छा क्वेश्चन था, दैनिक जीवन में वाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। 17.5 बढ़ाती, 91वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक वेतन इतनी 207.50 हो जाती है, तो यन का मान ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आप सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क। तो चलिए, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश कीजिए, जितनी चीज़ें लगवाई गई हैं उसको प्रैक्टिस करिए और नोट्स भी बनाइए, ताकि एग्जाम के टाइम में हम सिर्फ अपना नोट्स ही पढ़ पाते हैं, अपना
नोट्स को हम कंप्लीट कर पाते, रिवीजन कर पाते हैं। पूरी किताब को तो पढ़ना संभव नहीं होता है ना, तो इसलिए हम नोट्स बनाते हैं, अपना शॉर्टकट नोट्स, ठीक है। तो आप कुछ मत कीजिए, नोट्स बनाने से क्या क्या मतलब है कि एक कॉपी खरीद लीजिए, एक कॉपी खरीद लीजिए और सारी की सारी सवाल उसी पे लगाइए, बस जैसे आप रफ पे लगाते हैं वैसे कॉपी पे लगाइए, और वो आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स में करना क्या है, आपको समझ में आनी चाहिए बात, और बस, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, बस बस हो गया। तो चलिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।